Please play with आवाज me. क्लियर नहीं आ रहा है। Last lockdown he played. एक मिनट मैं बाकी सबको म्यूट Last- करती हूँ, आप अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ हाँ यस अभिलाषा जी। हाँ दिस इज पल्लवी। अच्छा पल्लवी, ओके यस। हाँ मैं मेरे लड़के को बहुत, अभी लॉकडाउन पड़ा वैसे बोल रही थी मेरे साथ कार्ड्स खेल, बट ही वाज लाइक मम्मा बोर कर रही है तू बहुत अभी। बट यस्टरडे ही केम एंड ही टोल्ड मम्मा आपको कार्ड्स खेलने ना, चलो हम लोग खेलते हैं। लाइक आई हैव प्रेड एंड ग्रेटिट्यूड टू हिम, लाइक रिलेशनशिप के लिए मैंने बात की थी। तो नाउ ही इज लाइक या ही इज कमिंग एंड ही इज टॉकिंग टू मी, लाइक आई एम फीलिंग सो गुड कि वो घर पे है तो एटलीस्ट ही शुड कम। अभी बच्चे बड़े हो गए तो दे आर लाइक अलूफ फ्रॉम अस, बट नाउ ही इज कम। ये रिलेशनशिप वाला में किया तो मतलब कहीं तो उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है ग्रेटिट्यूड का। यस तो वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग को उसमें जानना भी नहीं है और जाना भी नहीं। हाँ हैपन ऑन इट्स ओन। यस लवली। रिलेशनशिप वाला में इवन मी एंड माय डॉटर लाइक 4-5 days पहले ही कि हम लोग का भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, दैट वे जो होता रहता है मदर डॉटर वगैरह में। एंड देन वो रिलेशनशिप वाले में इस बार मैंने अपने डॉटर को भी लेके लिखा, उसके बाद आई वाज कंटिन्यूअसली डूइंग कल मॉर्निंग व्हेन शी गॉट अप शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, एंड सब कुछ अच्छे से बात कर रहे हैं, एंड शी केम टू मी एंड टॉकिंग ऑन हर ओन। तो वो कब कैसे चेंज हो जाता है सामने वाला पता ही नहीं चलता है। इट इज जस्ट लाइक मुझे लग रहा था उसका ग्रेटिट्यूड कम हो गया था। हम लोग ग्रांटेड नहीं ले लेते हैं कि ये तो ठीक ही है। दिस इज व्हाट हैपेंड। बराबर है। And he is helping me so much for the cooking also, like he is doing hotel management now, but मन होता है तो करता है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कभी कभी बोलता है चल हट मैं बना लेता हूँ आज, तू रेस्ट कर। तैयारी करके दी के फिर चौका चौकी बना देता है। like when he is good with his mood then prepares many more things. Continue the gratitude towards him, keep doing that. Yes. क्योंकि आप देखना अब जहाँ थोड़ा सा छूटा पता चला कहीं ना कहीं हो जाता है। बराबर है। Keep doing that. Yes, lovely। पल्लवी जी का हमेशा शेयरिंग होता है, दैट मीन्स वो अपना अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी फिल अप कर रही है ग्रेटिट्यूड से, और अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है थ्रू ग्रेटिट्यूड, इसलिए वो मेरा भी एक शेयरिंग है पायल जी। यस अभिलाषा जी। ये 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ने कोविड टेस्ट करवाया था। ओके। थोड़ा बहुत सिम्टम्स था जैसे हेडेक और वीकनेस वो सब लग रहा था, तो हम 2 दिन से कंटिन्यू उनको ग्रेटिट्यूड ही दे रहे थे कि वो नॉर्मल है, खाना का टेस्ट भी आ रहा है, नॉर्मल डे टू डे वर्क सब कर रहे हैं। और उन लोग का कल फिर रिपोर्ट नेगेटिव ही आया दोनों का। Good. That's wonderful. So thank God। हाँ थैंक यू। हम लोग ना ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इमेजिन भी कर सकते हैं that the report has come और saying कि it is negative, ऐसा कुछ किसी का आइडियल रिपोर्ट जैसे आप जो चाहते हो उसको उसको लेके उसमें आप लिख भी सकते हो, वैसा मिटा के। अगर पहले का किसी का हिस्ट्री है जैसे एंड आइडियल आपको कुछ रिपोर्ट चाहिए, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ एकदम सब अच्छा ही आ रहा है न्यूज़ की रिपोर्ट। अच्छा that also helps, and paying gratitude is then ultimate। अब 2 दिन से हम एनी टाइम अब बस हम ग्रेटिट्यूड ही दे रहे थे उन लोग का हेल्थ में। तो फिर नेगेटिव आ गया। अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते रहिएगा, एंड whoever is like treating him या हर चीज को वो जो खा रहे हैं पी रहे हैं हर चीज को ग्रेटिट्यूड। हाँ ओके थैंक यू। So we have two sharing। While my son is asking, my son is remembering you, क्लास से अभी चालू किया उससे पहले। हम बोले आप अपनी मैम से पूछना, वो उसको घोड़ा, we want to buy a horse for him, so we were just looking कि कोई मिले तो। तो ऐसे चौरे I told you last time to do visualize करो अपना घोड़ा। मम्मी ऑलमोस्ट कितना महीना हो गया मैं विजुलाइज ही कर रही हूँ, मैं करते ही रह रहा हूँ। आप अपनी मैम से पूछो कि मैं क्या करूँ। और उसका पिक्चर्स निकाल के लगाए हैं उसने, एक तो विजन बोर्ड बना लेगा। I told last time याद नहीं है वो पावर वाला बुक में भी एक तो पैराग्राफ आया था, शेयर विद यू। I told the same। हाँ उसको बोले हम बोले मम्मी मेरे पास है वो पिक्चर, उसने स्क्रीन में लगा रखा है अपने फोन की स्क्रीन में जो घोड़ा उसको चाहिए। वैसे फ्रैंकी मैं जब भी घोड़ा देखती हूँ ना मेरे को पावर वाला वो याद आ जाता है when you talked about your son। Ask him to keep looking at that picture
एंड एवरी डे का उसको मतलब वो ग्रेटिट्यूड देते ही रहना है, सून इट विल कम टू हिम। इमेजिन, विजुअलाइज करना है, ये नहीं आज किया 2 दिन नहीं किया, ऐसा हो जाता है, ब्रेक नहीं। भाई मैं राजस्थान जाके घोड़ा देखी तो मेरे को फिर याद आ गया। So he is a national rider na, so we were looking the horse for I him know. to buy you खुद का told, horse के लिए क्योंकि ट्रेनिंग के लिए। हो जाएगा, तो वही चीज है। तो हाँ, सो कुछ ट्रेनर्स है, उनको वीडियो भेजा था, तो द प्राइसेस आर रियली हाई एंड द हॉर्सेस इज नॉट, द हॉर्स वाज नॉट गुड। शौर्य बोलता है आप मैम से पूछो कि आप क्या कर सकते हो। आइडियल आज थोड़ा मैं जब चाहिए। आफ्टरनून अभी सुबह बैठी हुई थी लंच से, लंच से पहले आई जस्ट गिविंग द मैजिक डस्ट टू बोथ ऑफ देम, चिल्ड्रन वर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सो आई वाज राइटिंग अबाउट देम। तो आई वाज दोनों बोलते क्या मैजिक क्या तंत्र मंत्र कर रही हो हमारे ऊपर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना आजकल, आईज से कर देते हैं, और मैं तो जब वो सोई भी होती है ना बच्चों पे, तो तब कर देते हैं। वो दोनों यही रूम में बैठे हुए थे मेरे पास, एंड आई वाज जस्ट राइटिंग दैट ओनली। तो आई सेड कि ओके, फोन चार्ज में था। हम बोले दोनों यही बैठे, बोले देखो क्या मम्मी कर रही हो तंत्र मंत्र हम लोगों के ऊपर। इसीलिए इसको बुक का नाम भी ऐसा है ना, जिनको नहीं पता इसलिए हम लोग ज्यादा उनको तो बोलते ही नहीं है, बोलिएगा भी मत। गेट दैट पर्सन इन द सेशन, तो लगेगा ये क्या मैजिक सीख रही है, पता नहीं। पीपल हु आर नॉट अवेयर, उनको ऐसा ही लगेगा। तो जो रिसेप्टिव है, जिनको थोड़ा सा आइडिया है, उन्हीं के साथ शेयर करने में अच्छा लगा। इसीलिए एक ग्रुप बना लेते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, so we attract those kind of people in our lives, and that is so true. Yes. तो और किसी का कोई शेयरिंग, मैनेजर का सबने प्रैक्टिस किया था ना, कि भूल गए बीच में मैनेजर को छुट्टी दे रही है क्या? नहीं कंटिन्यूअसली काम करवा लिए। ये हाँ, इसको रोज करवाना है, अभी रोज अच्छा करवाना है। पायल जी, ये मैनेजर को जो एक बात बोल दिए ग्रेटफुल का, तो नेक्स्ट डे फिर वो सेम चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? हाँ, ये जो भी प्रैक्टिस है पर डे में हर एक एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने लाइफ में मतलब इसको इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, आत्मसात करना है हर एक प्रैक्टिस को, अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। आप चाहो आप रोज कर सकते हो हर एक प्रैक्टिस को डेली, लेकिन अगर ठीक है मैनेजर को जैसे एक बात के लिए हम समझिए, मेरा मोबाइल के लिए हम ग्रेटफुल उसको, अच्छा आज लिखा दिए तो कल फिर, तो कल फिर वो अगर आपको मोबाइल को देख के सच में लग रहा है कि अरे वाह कल लिखाया था, लेकिन सच में अगर ये नहीं होता तो मेरा काम कैसे होता, तो एक बार और लिखा दीजिए। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो वी कैन, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस आज किए रिलेशनशिप वाला, जैसे द डे इट हैज कम उस दिन किए एंड देन नहीं किए, इट इज नॉट लाइक दैट, हम लोग डेली कर सकते हैं अगर हम लोग को वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो, है ना। रोज प्रैक्टिस करते हैं, हेल्थ वाला रोज कर सकते हैं, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक तो रोज करना ही है हम लोग को, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, जो अभी हम लोग और पढ़ेंगे भी। द एरिया, जिस एरिया में आपको लग रहा है करियर में, मनी में, हेल्थ में कि थोड़ा ज्यादा जरूरत है, तो उसको हम लोग और ज्यादा देंगे ग्रेटिट्यूड टू सी द मैजिक इन दैट एरिया। और वैसे सब प्रैक्टिस आप हम लोग डेली कर सकते हैं। Yes, so today is also a very lovely chapter, मतलब बहुत ही यूजफुल चैप्टर, आई मस्ट से, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। डे 7, आज हम लोग का 1 वीक ओवर हो जाएगा आउट ऑफ 4 वीक्स। तो मतलब ये भी है कि हम लोग को डे टू डे लाइफ में ना इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बुक कर लिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिए तो हम लोग का लाइफ हंकी जोड़ी, मतलब बेड ऑफ रोजेस, या मतलब एकदम जैसे सपनों में होता है सब वैसा हो जाए। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, इट विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन ग्रेटिट्यूड से हम लोग उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। हम लोग को ये आ जाता है कि हम लोग को डील कैसे करना है उस सिचुएशन से, राइट। तो जो मैं देख रही हूँ, जैसे पीपल हु आर आल्सो गेटिंग दिस डिजीज, तो जो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, मैं देख रही हूँ उनको कम अफेक्ट कर रहा है, ओवरकम कर जा रहे हैं बहुत इजीली उस चीज से। और जो इसमें नहीं रहते हैं, फियर में, एंजाइटी में, तो आप देखो वो कोप अप नहीं कर पा रहे, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू ओवरकम। इट इज नॉट दैट कि वो सब लाइफ एकदम सुपर हो जाएगा, वी कैन मेक इट सुपर by knowing how to deal with the situation, right? So this book is telling us and teaching us that magical way out of negative situation, negative thoughts आएंगे, part of life, but we will learn how to deal with it.
So Today I'll read Payal. Absolutely, Bella ji. We would love to hear you. Okay. Thank you. Should I start? Yeah, let me share the screen. You'll be reading from your own book. From the book. Yeah. तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लें. Everyone can see the screen? Yes. Clear है ना? हाँ जी. हाँ. So day 7, the magical way out of negativity. हाँ. So here in the picture we can see एक डोर है जो थोड़ा सा खुला हुआ है और उस तरफ में मैजिक लाइट्स है, मैजिक डस्ट हम लोग बोलते हैं, पार्टिकल्स है जिसमें सिर्फ मैजिक दिख रहा है. और इस तरफ आप देखोगे हम लोग जहाँ हैं अभी पूरा अंधकार है. तो हम लोग अगर इस अंधेरे सिचुएशन में है, अंधकार में है और हम लोग को सिर्फ ग्रैटिट्यूड से थोड़ी ही दूर जाएंगे, वो गेट जो खुला है उस तरफ में सिर्फ मैजिक ही मैजिक है. हम लोग इस अंधकार से कैसे बाहर अपने आप को ला सकते हैं या उस तरफ कैसे जा सकते हैं, ये चैप्टर हम लोग को वो सिखाएगा. Yes. Day 7, the magical way out of negativity. A thankful person is a thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817 to 1892. Person, founder of the Baha'i faith. Yes. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि a thankful person जो होता है, जो मतलब हमेशा gratitude acknowledge करता है, grateful रहता है, उसका अभी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी circumstances हो, चाहे घर में सबकी तबीयत खराब है या मनी एरिया में जैसे नॉट डूइंग वेल बिजनेस, लेकिन आप देखोगे वो पर्सन हर एरिया में थैंकफुल रहता है, हर सिचुएशन में थैंकफुल रहता है, हर सर्कमस्टांसेस में थैंकफुल रहता है. कितने जन ऐसे बड़ों को देखे होंगे ना कि यार मेरे घर में अभी मेरे साथ ये हो गया, पर कोई बात नहीं ना, अभी 4 दिन का है यार, ठीक हो जाऊंगा, मैं वापस से आ जाऊंगा ऐसे. तो वो थैंकफुल पर्सन को आप देख पाओगे, अरे वाह. और कोई ऐसा पर्सन होता है कि अगर एक खाली सर दर्द होगा तो भी बोलेगा कि मैं तो पता नहीं कितने दिन से बीमार हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से ये टीवी चला लेते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं. तो वो अंडर हर सर्कमस्टांसेस वो नेगेटिव ही रहता है. लेकिन अ थैंकफुल पर्सन विल बी थैंकफुल हर सिचुएशन एंड हर सर्कमस्टांसेस. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as yes, please hold Bila ji. So अगर रिलेशनशिप हम लोग का अच्छा नहीं चल रहा है, be it with husband wife, be it with our children, be it with our mother-in-law, father-in-law और maybe sister-in-law या co-sister-in-law, किसी के बीच में भी हो, या कोई फाइनेंशियल क्रंच हो या हेल्थ के एरिया में हो, कहीं भी कोई हो, अगर आप देखोगे वो क्यों आया है वो सिचुएशन नेगेटिव, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उस चीज को ग्रांटेड में ले लेंगे. ऐसे लगता है ना, ये तो मेरा हस्बैंड है तो obviously he's supposed to take care of me, obviously he's supposed to take me out on Sundays and on vacations, obviously he's supposed to pay me, get money, हम लोग हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं. लेकिन फर्स्ट वी आर एन इंडिविजुअल, ऑलवेज हम लोग को ये याद रखना है. तो हम लोग किसी भी रिलेशनशिप को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते. मम्मी है तो ये मेरा काम करेगी, हम लोग ऐसा ग्रांटेड ले लेते हैं. वहीं पे हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं रिफ्ट या कोई टिप्स या कुछ नेगेटिविटी उस सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में आने लग जाता है. तो हम लोग को वही है कि आज अगर वो अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ वी बीइंग अनग्रेटफुल. यस, सो वी हैव टू सी दैट वी आर नॉट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Yes, so हम लोग कितना कुछ इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना. हम लोग के जब हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन होता है, हम लोग तुरंत किसी ना किसी को, मम्मी को कॉल किए,
अपने फ्रेंड को कॉल किए कि आज पता है मेरा 2 दिन से यहाँ पे पेन है। जब हेल्थ अच्छा था तब तो कॉल करके कुछ शेयर नहीं करते हैं, और फिर वो सामने वाला उसमें 2 ऐड ऑन कर लेता है, फिर हम लोग किसी और को भी कॉल करके बोलते हैं, तो इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग दैट वे एंड वी अट्रैक्ट those kind of situations and circumstances all the more in our life. कल पता चलेगा पेट में था, आज पता चलेगा हेडेक भी हो गया, साथ में फीवर भी हो गया। तो व्हाट आर वी डूइंग? क्योंकि हम लोग उसको और अट्रैक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिसको हम लोग जितना अटेंशन देंगे, जहां एनर्जी देंगे, वो चीज हम लोग के लाइफ में और भर भर के आएगी। आज ये पैंडेमिक तो हम लोग को बहुत ही कुछ सिखाया है। इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। काफी जन बोल भी रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कितने जन जो अपने सैलरी जॉब का कंप्लेन कर रहे थे, अब रियलाइज हुआ होगा जब कितनों के चले गए, ओ गॉड एटलीस्ट आई हैव अ जॉब, एटलीस्ट मुझे हाफ सैलरी मिल रही है जब मैं घर पे बैठा था, एटलीस्ट आई एम एट होम विथ माय फैमिली। सो मेनी थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर, जिसको हम लोग ग्रांटेड ले लिए थे कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मुझे तो पे मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ में किसी चीज का कोई गारंटी नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर आवर लव्ड वंस ऑल्सो। जैसे कि कितने जन बोलते हैं ना, जब तक मम्मी पापा होते हैं तब तक इतना हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं, बोलते हैं ना कद्र नहीं करते, जब चले जाते हैं तब पता चलता है ओ गॉड शी वाज अ गॉडेस, कितना कुछ मम्मा हम लोग के लिए कर रही थी। So today we will stop taking our life and our loved ones for granted and acknowledge whatever they are doing. They are doing to the best of ability, isn't it? जिनके जितनी भी वो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं। Everyone has their own ways of living. सबका अपना definition है। So we should not take any circumstances, anything for granted in our life. और नहीं तो हम लोग क्या होगा, जितना कंप्लेन करेंगे उसी को और अट्रैक्ट करेंगे, राइट? ऐसा भी एक तो कहाँ पे मैंने सुना था ना कि वो वाइफ, जैसे हस्बैंड ने अगर कंप्लेन करके गया एक खाना के लिए, वो बोल के गया कि आज ये अच्छा नहीं बना, हम लोग इतने हर्ट हो जाते हैं, वी कॉल आवर मम्मा कि आज देखो इतना मेहनत से सुबह उठ के मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया एंड ही सेड इट इज नॉट अप टू द मार्क। फिर मम्मा ने उसमें ऐड कर दिया सच्ची थोड़ा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, छोड़ो कुछ इनके बारे में बोलो मत। फिर वो अपनी फ्रेंड को भी कॉल की, उन्होंने भी ऐड किया, बोला मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है। क्या हुआ? ये सब हर जगह एक चेन होता है, जैसे पॉजिटिविटी का चेन होता है वैसे नेगेटिविटी के भी चेन होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग उसको इतना अटेंशन और एनर्जी दे रहे हैं, वो कहाँ कहाँ फैल रहा है। और तो उसमें और एड ऑन कर देते हैं इवन माय हस्बैंड, बट मैं तो तुरंत बोल देती हूँ तो आप खुद ही बना लो। अब उसके दिमाग में बैठ करके हाँ मैंने तो ऐसा आंसर नहीं किया, इवन आई शुड आंसर बैक लाइक दिस। तो वो क्या होता है, वो क्या हो रहा है, सबको कॉल करते रहते हैं, एक एक जगह ऐड होता रहता है, और जब तक रात होती है, शाम होती है, व्हेन इट्स टाइम फॉर द पर्सन टू कम बैक, तब तक हम लोग के पास एक स्टोरी बन चुकी होती है उसकी, isn't it? We make a frame a proper story। और वो आते हैं और अगर कुछ नहीं भी कंप्लेन किए तो we take it out on any other thing। आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, सुबह उठ के जब मैं इतने मेहनत से आपके लिए बनाया, you did not appreciate, you in fact you found fault in it। और उसके बाद बोला मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं, आपको पता है वो तो ऐसा ऐसा जवाब देती है। वो क्या होता है, तो फिर वो सामने वाले से भी आता है, तो वी आर अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ ऑल द मोर। वो क्या होगा, रिलेशनशिप में और ज्यादा रिफ्ट हो जाएगा, isn't it? So हम लोग को हमेशा चॉइस मिलती है जब ऐसा कुछ होता है लाइफ में कि whether we should react by answering back, whether we should respond, okay I'll take care of it। आप हम लोग उसी बात को वहीं खत्म कर सकते थे, और बोले कि हाँ हो सकता है आज हो गया, बात खत्म, instead of making a story out of it, right? So it all depends on us कि we take everything for granted in our life। जब कार है, कम से कम ट्रैफिक में जाते हैं, कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना गॉड कितना ट्रैफिक जैम में फंस गए, लेकिन ये सोचो हम लोग अपने वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो। हाउ कैन बी ग्रेटफुल इन दैट नेगेटिव सिचुएशन? आपको कहीं जल्दी पहुंचना है एंड यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, वी कैन बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई एम सिटिंग इन माई कार इन AC। थिंक ऑफ द पीपल हु आर आउटसाइड इन सन, सामने वाला के ठीक है 5 मिनट्स वेट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आई मेक इट अ पॉइंट, आई लीव अर्ली। तो हम लोग को हर एक सिचुएशन, आई कैन पुट ऑन द म्यूजिक, आई कैन पुट ऑन द AC, आई कैन टॉक टू समवन ओवर द फोन टिल द ट्रैफिक इज देयर। So we should be grateful in every situation in our life। Yes। Are you grateful to be alive each day, or do you take yourself for granted? Taking things for granted result in complaining, negative thoughts and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. Yeah। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend or stranger, waiting in line, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful. And you are pushing your dream life further away with every complaint.
Now you इतने सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं. हम लोग वेदर का, तो आज कितनी गर्मी है, मैं ये सोचती हूँ हर समर वेकेशन जब स्टार्ट होता है ना, समर्स, हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, इस साल सबसे ज्यादा गर्मी है, लास्ट ईयर से भी. डोंट वी फील इट? आई लाइक एवरी ईयर आई हियर दिस, एंड इवन आई डू इट, वी ऑल डू इट. तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बार समर सीजन आता है, हर बार इतनी गर्मी पड़ती है. नहीं, पिछले साल से इस बार थोड़ा ज्यादा आता है. एवरी टाइम वी कंप्लेन अबाउट इट, एंड ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहे हैं ना, सब ये सभी हम लोग इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में. तो ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग के घर में फैन है, एसी है, और अभी तो इतना अच्छा स्प्रिंग का ब्रीज भी चल रहा है. तो वी शुड एंजॉय, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट. इट इज ओके, इट इज बाउंड टू हैपन, पार्ट ऑफ लाइफ. और वैसे हम लोग अपने बॉस को लेके भी बहुत कंप्लेन करते, तो जरूरी नहीं है कि वेदर के लिए कंप्लेन किए तो हम लोग को उसी एरिया में ही हम लोग को नेगेटिविटी की, हम लोग को बहुत धूप सहना पड़ेगा. अगर हम लोग किसी चीज के लिए भी कंप्लेन करते हैं तो इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़िए वापस से. व्हेन वी कंप्लेन बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, you must bring more things into your life to complain about. मतलब और ऐसे situations arise होंगे जहां हम लोग ने आज, अगर हम लोग वेदर के लिए कंप्लेन किए, तो हम लोग को घर में, रिश्तों में, करियर में, मनी में ऐसा होगा, वहां भी हम लोग कंप्लेन ही, ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि हम लोग वहां भी कंप्लेन करते हैं. तो इट विल नॉट हैपन इन, जैसे अगर मनी के लिए किए तो ये नहीं है कि मनी वाले एरिया ही ऐसा अराइज होगा, इट विल अफेक्ट अदर एरियाज ऑल्सो. तो हम लोग को इसीलिए एक बाय एक प्रैक्टिस से हर चैप्टर में हर एरिया को कवर कर रहे हैं कि कैसे ग्रैटिट्यूड देना है. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It is impossible to be negative when you are grateful. It is impossible. तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं इसके पहले पैराग्राफ में, एंड यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ फर्दर अवे विथ एवरी कंप्लेन. तो जितना हम लोग कंप्लेन करेंगे, जो हम लोग के ड्रीम्स डिजायर्स हैं, हम लोग उससे उतना ही दूर 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 होते चले जाएंगे. नो, वी वोंट बी एबल टू रीच दैट लेवल. तो अगर जैसे लाइन के लिए खड़े हैं तो डोंट बी कंप्लेन. हर एक एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, फॉर द बिल्स, डोंट बी कंप्लेन. कितना बिल आ गया है इस बार पैंडेमिक में, तो कितने जन के इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आए, ये नहीं सोच रहे कि हम लोग यूज भी तो कर ही रहे हैं ना, किसी के आए होंगे. लेकिन वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट इट. किसी के लिए भी, ग्रोसरी स्टोर में, फूड बाजार, स्पेंसर्स में, वी आर वेटिंग इन लाइन, हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं. एयरपोर्ट पे वी आर कंप्लेनिंग अबाउट अ फैमिली, अबाउट अ मेंबर, फ्रेंड, किसी ना किसी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं. सो वी हैव टू ऑल रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ कि मैं कहाँ पे कंप्लेन कर रही हूँ. और आप देखोगे जैसा आप कंप्लेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं दूसरे एरिया में वैसा ही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है और कंप्लेन करने का. यस, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव व्हेन वी आर ग्रेटफुल. अगर मैं किसी के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, इसका मतलब मैं उसके सारे अच्छाई के बारे में बात कर रही हूँ, तो उस समय हम लोग नेगेटिव हो सकते हैं? इजंट इट? नहीं हो सकते हैं. अगर किसी को मैं थैंक यू बोल रही हूँ, आप इतने अच्छे हो, आप कितना अच्छा खाना बना रहे हो, आप मेरे लिए कितना केयरिंग हो, कितने काइंड हो, तो क्या मैं नेगेटिव हो सकती हूँ? नहीं हो सकती हूँ. तो ये ग्रेटिट्यूड और कंप्लेन साथ में कभी चलता ही नहीं. तो इट इज इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव व्हेन वी आर ग्रेटफुल. इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हम लोग हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहें. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or have any negative feelings when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. Yes. So this chapter will teach us how to transform our negative situation with gratitude into a magical one. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Yeah. So जैसा भी हम लोग का difficult जितना भी, yeah, please wait. So no matter how bad things are, we can always find something to be grateful for. Especially when we know that gratitude, अगर हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि gratitude से अगर हम लोग उस negative situation को अच्छा कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं यूज करेंगे. इसी के ऊपर वॉल्ट डिज्नी ने, इट्स अ वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल मूवी पॉलियाना,
मैं आज शेयर करूंगी, एवरीवन मस्ट सी। उसमें देयर इज दिस यंग गर्ल, शी इज ऑर्फन एंड देन उसके पास अपनी मासी के पास रहती है, इवन शी इज लाइक डजंट ट्रीट हर मच वेल, लेकिन उसको अगर एक गिलास पानी भी मिल जाता है तो वो हमेशा उसमें आई एम ग्लैड दैट आई हैव वाटर, हर सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है। अब हम लोग सोचेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, अगर आज आपका मूड खराब है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है, जैसे सब बोल रहे, तो हम लोग उसमें कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? नो वंडर इट इज डिफिकल्ट, बट विद प्रैक्टिस एंड विल फाइंडिंग इट आउट, ऐसा हम लोग अभी सीखेंगे विद एग्जांपल। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. Walt Yes. Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the game magical power when he said, "Let us rise up and be thankful for it. We didn't learn a lot today. At least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, circa Yeah, 560 BC to 433 BC, Yes. founder of Buddhism. Should I तो continue? यहाँ पे नहीं, प्लीज होल्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं वॉल्ट डिज्नी भी अपने मूवी पॉलियाना में ये दिखाए हैं और बुद्धा जी भी ये बोल रहे हैं। तो आज अगर हम लोग ऐसा आज का सिचुएशन ले, जैसे सब बोल रहे हैं लॉकडाउन में, तो सब बोल रहे हैं अगर जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट आई एम एट होम, मेरे पास घर है, मेरे घर के परिवार के लोग मेरे साथ हैं, हम लोग कुछ भी खा, जो भी खा रहे हैं, अगर ब्रेड भी खा रहे हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं, खाना तो मिल रहा है ना, तो वी कैन बी ग्लैड अबाउट इन दैट नेगेटिव। इकोनॉमी डाउन हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने लोगों के साथ है, अपने जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो सब मेरे साथ है, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कितना कुछ सीखने को मिला है इस पैंडेमिक में। तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सिचुएशन आउट ऑफ वे जो हम लोग के लाइफ में आया है, बट हम लोग इसमें भी रादर देन कंप्लेनिंग, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं फ्रेंड से मिल नहीं पा रही, मैं मूवी के लिए नहीं जा रही, सो वी कैन स्टिल फाइंड थिंग्स विच वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर, इजंट इट? ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से इस बार सीखने को मिला है कि हम लोग घर में रह के भी ऐसे ही लाइफ में अपने देखिए, आज के टाइम में अगर कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन है तो भी हम लोग को यहाँ रौंजाबन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे कि एटलीस्ट हम लोग आज जिंदा हैं, हम लोग एटलीस्ट मैं देख पा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ बात कर पा रहे हूँ, लोग मेरे साथ बैठे हुए, कितने तो ऐसे हैं जो एकदम अकेले ही रह गए। So we can still be so thankful to God and grateful for all the people and things around us. Yes. Let Buddha's word be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to do this practice, but Buddha is showing you a way to make a written list 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you have हम लोग को कोई भी एक नेगेटिव, कोई भी एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन या किसी के साथ कुछ किसी को भी लेना है और उसके लिए 10 थिंग्स हम लोग को फाइंड आउट करना है वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। वी हैव टू लुक फॉर इट। इट इज चैलेंजिंग, इट कैन बी चैलेंजिंग टू बिगिन द प्रैक्टिस, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस और इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, यूनिवर्स हम लोग के पे ऐसे चैलेंजेस थ्रो करेगा, बट दिस इज व्हाट इज टीचिंग अस कि हम लोग उससे कैसे उभरे, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करें। As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Number one, I am so grateful to have had more time for my family during this period. Number two, I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. Number three, I am grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. Number four, I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed.
Number 5, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Number 6, I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. Number 7, I'm grateful that I have my health and that I can work. Number 8, I'm grateful for my family's encouragements and support. Number 9, I'm grateful for the rest I have had because I needed it. Number 10, I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. Wow. So how beautiful it is, you know. देखो एक जॉब नहीं था, उसमें उन्होंने 10 तो पॉजिटिविटी निकाल लिया है, that person can be glad about. तो ऐसे ही हम लोग को अभी कोई भी लाइफ में है, हेल्थ एरिया में, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, वैसा हम लोग को सिचुएशन एक देखना है, एंड वी हैव टू फाइंड 10 things we can be grateful for that situation or for that person, right? As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Yes. So we don't have to worry कि ये कैसे होगा, ये आप खाली करके देखो एंड सच में इतना अच्छा फील करने लगेगा. एंड एज आई से योर एनर्जी फ्लोज वेयर आवर अटेंशन गोज, यू नो, एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो हम लोग अगर ये करते रहेंगे, वहां पे जिस चीज को एनर्जी देंगे वही हम लोग अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करेंगे. Yeah, please continue. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Number 1, I am grateful that most of the relationship in my life are really good. Number 2, I am grateful to my father. Please mute yourself. मैं सबको वापस से म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप. अर्चना जी, mute yourself please. हाँ. Yeah. Please continue. Unmute yourself, Bella ji. We can't hear you. हाँ. Number 2, I'm पहले 1 वाला पढ़िए एक बार. अच्छा. Number 1, I am grateful that most of the relationship in my life are really good. Number 2, I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Number 3, I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Number 4, I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Number 5, I'm grateful to my father. He's not as tough on me these days as he used to be in the past. Number 6, I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. Number 7, I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. Number 8, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Number 9, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with father again. Number 10, I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there are more good times ahead with my father. Yes, तो As a result of मतलब my अगर son's कोई hard और होता, एक मिनट बेला जी, अगर कोई और होता तो हम लोग कैसे करते हैं कि मेरे बचपन में तो मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया ही नहीं, मेरी मम्मा ने मेरे लिए किया ही नहीं, यू नो, वी कुड हैव गो ऑन. अपने बच्चों को भी हम लोग कंप्लेन करते हैं कि शुक्र करो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने तो ये सब हम लोग के लिए किया ही नहीं. बट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, अगर आज उन्होंने किया नहीं तो कम से कम हम लोग को ये सीख तो मिल रही है ना. आई एम ग्लैड कि आई हैव लर्न कि मेरे को अपने बच्चे को ये चीज देना है या करना है. So instead of complaining, we can be grateful in that area rather than being ungrateful.
How lovely and how much I have learned from it. Yeah. Beautiful. Yeah. Mhm. As a result of Sun's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Yeah, please hold. The sun Provided he changed the. maintains his Please hold, gratitude Bella ji. by the law of attraction. मेरा वहां से कॉपी देना तो लंबा होना. Bella ji, 1 minute hold करें. The son changed the way he हाँ जी. thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. मतलब जो अभी आपस में बच्चों मतलब फादर और सन के बीच में जो थोड़े बहुत भी इल फीलिंग या टिप्स या कोई रिफ्ट आप बोलिए जो था करवाहट था, जैसे जैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया वैसे ही कुड सी अगर माइंड में भी मतलब खाली बोलने से नहीं अगर थॉट में भी वो चेंज आ जाता है ना तो एट एन एनर्जेटिक एंड क्वांटम लेवल मतलब जो फिजिक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं ना वो जो एनर्जी फ्लो होता है वो जरूरी नहीं है बोल के ही हो वो थॉट से भी अगर हम लोग क्रिएट करते हैं ना वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचता ही है. कितनी बार हम लोग सोचते हैं ना कि मैंने तो मुंह से तो बोला नहीं हाउ विल दैट पर्सन कैसे आएगा लेकिन ये इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी. वो जो वाइब्स की बात नहीं करते हैं आई गेट दैट वाइब तो वो फ्लो होता ही है. अगर किसी के लिए आपका जैसा फीलिंग होगा ना वैसी वाइब्स उन तक पहुंचती है. So even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect उसके रिलेशनशिप में उसके फादर के साथ. तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग को अपने थॉट्स में ही चेंज लाना है. पहले थॉट में चेंज करेंगे जैसा सोचते हैं वैसा ही तो फिर बोलने लगते हैं ना. तो हम लोग को वी हैव टू चेंज देयर इटसेल्फ. इट इज नॉट कि थॉट में लाया लेकिन बोला तो नहीं ना. द एनर्जी स्टिल फ्लोज. The sun gratitude will have a magical effect on his बेला जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है. with his gratitude. Yes, आवाज कट के आ रही है. Now it's clear? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. Okay. हाँ जी. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and solution will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. Yeah, so it is all on us कि हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं. इनिशियली वही ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है. अगर किसी को मैंने पहले भी किया था ग्लास दिखाया कोई बोलेगा खाली है कोई किसी को दिखेगा भरा हुआ है. तो इट इज ऑल उस सिचुएशन में हम लोग कैसा देख रहे हैं. तो वैसे ही फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैजिकल पावर कैसे समझ में आएगा कि विल स्टार्ट फीलिंग गुड. वाओ मेरे पास आधा ग्लास तो पानी है. मेरे को किसी के पास होता है ना बॉटल में अगर वो लास्ट सिप के लिए सबको स्कूल टाइम में कैसे करते थे वो लास्ट सिप के लगता था उसी से मुझे तृप्ति मिल जाएगी. आई विल बी सैटिस्फाइड एटलीस्ट मेरे पास एक ड्रॉप तो है. तो इट इज हाउ वी सी इट. वैसे ही सिचुएशन उसी तरीके से उससे ज्यादा बेटर भी हो जाएंगे इम्प्रूव करेंगे और अपने आप इम्प्रूव करने लग जाएंगे. तो हम लोग को फोकस करना है. इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड. जिस सिचुएशन में मतलब एक ही तरफ में हम लोग को सिर्फ सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है. हम लोग को उसके प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं देना है. एंड इफ वी स्टार्ट जस्ट पेइंग ऑल द गुड थिंग्स इफ वी सी एंड ग्लैड अबाउट एंड पे ग्रेटिट्यूड तो मैजिकली अपने आप बाहर के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हुए दिखेंगे. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following ways. I am so grateful for dash or I am truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using magic power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things. ये हम लोग का लैंग्वेज है. एक मिनट बिला जी ये हम लोग का लैंग्वेज रहेगा. I am so grateful for
मतलब उस सिचुएशन में आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल फॉर, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। और जैसे पॉलियाना मूवी में वो ग्लैड गेम खेलते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव दिस, यू नो। जैसे अगर आपका करंट नहीं है तो आई एम सो ग्लैड कि विंड कितना अच्छा चल रहा है, आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास अभी घर में टॉर्च है, आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास मोबाइल में भी टॉर्च है, आई एम सो ग्लैड कि बाहर में मुझे लाइट दिख रहा है, आई एम सो ग्लैड कि मून कितना अच्छे से ब्राइटली शाइन कर रहा है, आई एम एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द मून, आई एम सो ग्लैड दैट माई डॉटर इज विथ मी, और हम लोग अंधेरे में यू नो वी कैन प्ले सो मेनी गेम्स, यू नो ट्राई इट आउट द डम शरार और व्हाटएवर गेम वी कैन प्ले। तो हम लोग को हर सिचुएशन में ऐसे चीज फाइंड आउट करना है, वैसे सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, कि हम लोग किस चीज के लिए ग्लैड हो सकते हैं। yes. Once you have listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolutions. Yes, and after writing the 10 listing, then in the end we will write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequence of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Yeah, please hold. So यहाँ हम लोग को Rhonda Byrne एक लाइफलाइन दे रही है. Now this is a very useful lifeline because it is very challenging कि हम लोग पूरे दिन में कोई भी नेगेटिव चीज ना बोले. अब कोई सोच रहा होगा मैं तो बोलती नहीं, लेकिन आप रोज की जिंदगी में देखोगे तो मतलब आएगा ही. अपने स्टाफ को लेके, अपने बच्चों को लेके, तुम कैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम टाइम से उठते नहीं हो, तुम ये खाना नहीं पसंद है, तुमको कुछ खाते ही नहीं हो, अपने स्टाफ को तुमने ये अच्छे से नहीं किया, तुम आज देरी से आई, कल तुम एब्सेंट क्यों थी. डोंट बी कंप्लेन ऑल द टाइम, दिस कीप्स हैपनिंग. So it will be a challenging task, लेकिन उसके लिए रॉन्डा बर्न ने हम लोग को एक लाइफलाइन दी है, क्योंकि एक कंप्लेंट के पीछे हम लोग को 10 ग्रेटिट्यूड देना है. यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है. तो अगर आपको उससे बचना है, लेकिन अगर जैसे बोले कि आज चाय में तुमने कितना चीनी डाल दिया था, कंप्लेन इमीडिएटली यूज अ लाइफलाइन. बट आई मस्ट से तुम रोज कितना अच्छा चाय बनाती हो. आज तुमसे ये हो गया, बट तुम कितना अच्छा रोज कितनी अच्छा चाय बनाती हो. बच्चे को कंप्लेन कर दिया कि तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, पर बाकी तुम सुबह उठ के देखो अपना चद्दर वगैरह सब अच्छे से रख लिए, आयरन क्लोथ अपना कबर्ड में रख दिए, यू सच अ गुड चाइल्ड, यू नो, आई मस्ट से दिस. तो हम लोग को तुरंत ये लाइफलाइन यूज करना है और उसको कवर अप कर लेना है. तो रॉन्डा बर्न, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफलाइन, ताकि हम लोग को 10 भी तो ब्लेसिंग लिखना पड़ेगा उसके लिए. यस. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take the magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Yeah, so कोई भी छोटे प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए फ्यूचर में, तो ये याद रखना है कि मतलब वो बोलते हैं ना, जब चिंगारी लगी है तभी उसमें पानी डाल देंगे, उसको हम लोग फायर नहीं बनने देंगे बाय यूजिंग दिस लाइफलाइन. तो एट द सेम टाइम एंड वैसे जैसे हम लोग उससे पानी डाल देंगे तो अपने आप ही हम लोग की लाइफ मैजिकल हो जाएगी और हम लोग और भी ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे. राइट. तो आज के इस प्रैक्टिस में 2 थिंग्स, एक तो कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, और हम लोग को कोई एक ऐसा नेगेटिव सिचुएशन लेना है जिसके लिए हम लोग को 10 ग्रेटिट्यूड देना है. Magical practice number 7. The magical way out of negativity. Number 1, count your blessings. Write why you are grateful. The magical way of negativity. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of saying, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3,
List 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your आवाज ब्रेक हो list, रहा है लीला thank जी. you. At the end of your list, Number write 5, thank you for the perfect फिर से resolution. नहीं, number 5 पढ़िए. thank you. Resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो आज के प्रैक्टिस में फर्स्ट तो काउंट योर ब्लेसिंग्स है जो कल सुबह लिखेंगे. एक कोई प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन हम लोग की लाइफ में अभी जो है और जो हम लोग चाहते हैं ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, उसको लेके हम लोग उसके लिए 10 थिंग्स लिखेंगे जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल है. कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है. और एंड ऑफ द लिस्ट में हम लोग को लिखना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. और एक हम लोग को लाइफलाइन है, अगर हम लोग को पूरे दिन में हम लोग को, और एक है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, राइट. और अगर कुछ हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं और कुछ हो भी जाता है, नेगेटिव बोल लेते हैं या सोच भी लेते हैं, यहाँ लिखा है इफ यू नोटिस योरसेल्फ थिंकिंग और सेइंग समथिंग नेगेटिव, मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, अगर सोच में भी कुछ नेगेटिव आ गया किसी पर्सन के लिए या सिचुएशन के लिए, तो हम लोग उसको तुरंत अपना लाइफलाइन यूज करेंगे बाय सेइंग बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए, और उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे. एंड फिर लास्ट में है मैजिक रॉक प्रैक्टिस which we will do at night before going off to sleep. अब जल्दी जल्दी सब कोई वीडियो ऑन करें, और कुछ है तो थोड़ा सा we have to think. इसमें आज का चैलेंजिंग है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है. देखो एवरी डे में it will take practice. एक दिन में नहीं आएगा. अभी भी हम लोग तो 6 महीने से करने के बाद भी, 6-8 महीने से करने के बाद भी ऐसा होता है कि नेगेटिव मुंह से निकल ही जाता है. But Rhonda Burns is being very very kind. She has given us a lifeline which we can use. Otherwise, अच्छा वो लाइफलाइन भी इमीडिएटली यूज करना है. अगर आप सोचोगे मैं सुबह बोली थी और अब लाइफलाइन यूज करो, तो यू कांट यूज इट. देन यू हैव टू राइट 10 blessings for that situation or for that person. So either you use it immediately और या फिर 10 blessings लिखिए. ठीक है, और तो काफी काम है आज. 10 सिचुएशन के लिए लिखना है और कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है. Let's practice and let's try this. It's a challenging task, but जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं हो तो मजा नहीं आता है ना. कुछ तो होना चाहिए. लाइफ ऐसे ही पूरा स्मूथ चलता जाए तो भी हम लोग को लगेगा क्यों बोर हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है ना. तो लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर हैपनिंग. हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस के लिए? सबको समझ में आ गया? काफी कुछ है. तो पहले तो सोचना है कोई नेगेटिव सिचुएशन या कोई पर्सन जो आपको लग रहा है कि आपको वहां पे इम्प्रूव करना है, उनको लेना है. अच्छा, किसी का कोई क्वेरी? आई हैव सीन पीपल ज्वाइनिंग, अभी भी सम पीपल आर ज्वाइनिंग. तो अगर उनको कुछ क्वेरी है, पूछना है, और जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हैं आप उनको भी पूछ सकते हो. एंड देयर आर मेनी एंजल्स इन आवर ग्रुप जो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो, एंड दे आर रेडी टू हेल्प. You know, Akanksha is always there to help and answer. Thank you so much. Yeah, I've already sent. Gangavati अलग से. Yes, हमेशा हेल्प करते हैं. तो जय जिनेंद्र पायल Thank जी. you so much. पायल जी, अपने को जो 10 लिखना है किसी के बारे में या कोई भी चीज को, तो उनको ग्रेटिट्यूड देना है क्या? हाँ, आई एम ग्रेटफुल, मतलब उनको नहीं, उनके बारे में. जैसे अगर आपको कोई पर्सन के लिए आपने की कंप्लेन किया, अब आपको उनकी 10 अच्छाई लिखनी है बाय बीइंग आई एम ग्रेटफुल. जैसे मदर इन लॉ के लिए कुछ कर दिया, अरे आई एम सो ग्रेटफुल एटलीस्ट यू नो वो घर का सब मैनेज कर ले रही हैं. आई एम ग्रेटफुल कि मैं जब बीमार होती हूँ मेरे बच्चों का ध्यान रख लेती हैं. आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो मुझे सब कुछ अलाउ कर देती है. आई एम सो ग्रेटफुल कि वो मेरे लिए कभी कभी कुछ कुक भी कर देती है. जनरल मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सब मदर इन लॉ का ही लेके ज्यादा आता है. ऐसा हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, सिचुएशंस भी हो सकते हैं. राइट, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, लाइक ऑफिस का है, करियर का है, जॉब में अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द बॉस, फॉर योर कलीग्स, नो, वैसे भी हो सकता है. कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही तो उसके लिए भी लिख सकते क्या? वो तो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है इसमें, वो तो मनी एरिया में आ रहा है ना. वो तो मनी में आएगा. अच्छा, वैसे नेगेटिव सिचुएशन है लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैसा है, या आप लिख सकते हो एटलीस्ट यू आर ग्रेटफुल कि वो सेल नहीं हो रहा, तो क्या हो, वो जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो
तो हो जाएगा, मतलब अच्छा आप उनके बारे में आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं? आप देखो, आप तो इतना सेशंस कर चुके हो छाया जी, आई शुड आस्क यू रादर। प्रेजेंट टेंस में बोलते जाइए, प्रॉपर्टी सेल हो गई, सेल हो गई, बस हो जाएगा। थैंक यू। Absolutely. So it is teaching us something very nice, you know. सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है ये crux of the entire book क्या है, we have started being aware, कितने चीज के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, अवेयर ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि ऐसा हम लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। we have become more aware of those situations, हम लोग अपने बारे में भी अवेयर हो गए हैं, and there are so many things to be grateful for जो है नहीं, जो हम लोग की आदत हो गई। अच्छा, इसमें एक तो हम लोग उस दिन लास्ट सेशन में गेम खेले थे, हाँ खेले थे ना, इसमें एक तो ग्लैड गेम है, पोलियाना मूवी करेंगे तो हम लोग जिस दिन चैप्टर छोटा होगा उस दिन ग्लैड गेम खेलेंगे, सबके से मुझे एक आंसर चाहिएगा। और एक अभी ऐसे ही खेलते हैं कि जैसे हम लोग की आदत होती है नेगेटिव सिचुएशन में और नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देने का, तो इट इज ऑल इन अ थॉट, जो थॉट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जैसे आई वुड से एक बार क्लोज योर आईज, एवरीवन पुट ऑन योर वीडियो एंड क्लोज योर आईज, लेट्स प्ले दिस गेम। जैसे मैं आंख खोलने बोलूं, अभी आंख बंद करिए, ओपन एंड लुक फॉर थिंग विच इज रेड इन कलर, अपने रूम में देखिए अगल बगल रेड, देखा। क्या? अगेन क्लोज योर आईज, ओपन एंड सी येलो, समथिंग इन येलो। येलो तो है ही नहीं मेरा रूम में। बुक का कवर येलो है। एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। आप ध्यान वहां पे जाता है, देखो जो चीज हम लोग, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी आंख बंद करो और मंकीज के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना मंकीज के लिए, तो दिखेगा ही वो तो। नाम वही आएगा, मंकी दिखेगा, इतने एनिमल्स में से मंकीज को ही पिक्चराइज करेंगे। तो दिस इज लाइक, यू नो, जो चीज मना करो ना तो वो, और जो बोलो वही दिमाग में घूमता है। तो वी हैव टू रिप्लेस। मैं बोलूंगी लायन के बारे में मत सोचो, पता चलेगा सिर्फ लायन ही लायन दिख रहा है मेरे को। नेचर, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इसीलिए हम लोग को अपना यही थॉट को, इसीलिए बोलते थॉट चेंज करो, ग्रेप्स तो वही दिखने लगेगा, isn't it? लाइफ में भी हम लोग को यही करना है। इसको ना, आएंगे, इसको एक छोटे बोल में, अगर ये थोड़ा सॉफ्ट हो तो छोटे बोल में निकालो इसको। एक सेकंड प्लीज होल्ड। जिनको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। तो लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आएंगे, बट कुछ भी, मैं ये मैजिक बुक ये नहीं बोलता है कि लाइफ सबकी एकदम ब्यूटीफुल ड्रीम वर्ल्ड जैसा हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना जो हेवन में जाके मिलेगा वो हेवन हम ही लोग बना सकते हैं, हम लोग यही बना सकते हैं, राइट? इट इज हियर ओनली, इट इज ऑल। कौन बोल रहा है? विनीता बोल रही हूँ। हाँ, यस आई गॉट यू। यस विनीता। हाँ, आज के नेगेटिव सिचुएशन में जैसे हम लिख सकते हैं, मेरा नेटवर्क बहुत बेकार, मतलब कनेक्ट हो रहा है जा रहा, मैं कुछ क्लास ही नहीं कर पाई, तो अंदर से एकदम अपने नेटवर्क को ग्रेटिट्यूड देना होगा बहुत ज्यादा। मे बी आप ग्रांटेड ले लिए हैं कि मेरा तो सारा सेशन एकदम मस्त हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि सुबह का सेशन, फिर बच्चों का स्कूल का, तो उसमें फिर कुछ नेटवर्क बचता ही नहीं है। वो बचता नहीं है तो आप ग्रेटिट्यूड दीजिए उसके लिए, और जो आपको सप्लाई कर रहा है उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, isn't it? तो आज का मतलब नेगेटिव में लिख सिचुएशन में इसको दे सकते हैं। नेगेटिव में मतलब आपका नेटवर्क वीक है बेसिकली। हाँ, तो आप अपने आज तो हेलो, आपका आवाज आ रहे जा रहे? यस, हाँ वही, बहुत ज्यादा खराब नेटवर्क चल रहा है मेरा। हाँ, तो अभी तो आप खराब इतना बोल रहे हो और खराब अट्रैक्ट ही कर रहे हो। स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। मैं एवरी डे, आज मॉर्निंग में मेरा भी डगमगाया था, लेकिन मेरा सेशन है तो मैंने तो उसी समय स्टार्ट कर दिया था। मैनेजर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय, मैनेजर तो ऑन ही था। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय वोडाफोन, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय जूम सेशन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय वाईफाई कनेक्शन, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मूथ फ्लो। देखो मेरा तो एक बार भी नहीं गया उसमें। हाँ, मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड जो लिखते हैं, ब्लेसिंग्स, तो आज जैसे बताया कि
जैसे लिखना थैंक यू से स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, वो आप जैसे भी कहा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, हाँ, बिकॉज। और जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, जैसे कोई चीज हो गया बहुत अच्छा, तो उसको थैंक यू गॉड करके लिख सकते हैं। उसको आप थैंक यू गॉड, ये आपकी देखिए श्रद्धा इच्छा पे है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर, ऐसे कर लीजिए, आपको गॉड ऐड ही करना है। मैं जनरली आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, फिर फॉर करके अपना रीजन बिकॉज दे देती हूँ। अच्छा, थैंक यू गॉड करके नहीं स्टार्ट करें। आई एम रियली ग्लैड, आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल, ऐसे लिख सकते हो। और इतना लैंग्वेज में हाँ नेगेटिव नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखें। लेकिन इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, आपका फीलिंग्स किस लैंग्वेज में आ रहा है, कैसे आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली अब तो आप पावर बुक भी कर चुके हो, जो नए हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जो कर चुके हैं वो अपने आप अब जनरेट होने लगता है फीलिंग्स। तो जिस लैंग्वेज में आपका फीलिंग आए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो क्या ना कि जैसे अभी तक ब्लेसिंग्स जो लिख रही थी, तो मैं थैंक यू गॉड फॉर, फिर बिकॉज। हाँ देखिए, इसमें गलत नहीं है, लेकिन जो नए हैं ना उनके लिए हो जाता है थोड़ा। ओके नीतू जी, हाँ थैंक यू नीतू जी, एंड थैंक यू बेला जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू पायल जी, थैंक यू पायल जी, थैंक यू बेला, थैंक यू बेला जी, थैंक यू जी, थैंक यू। लेट्स पे आवर ग्रैटिट्यूड, फिर जिनको जाना है जा सकते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। So let's hold our hands and close our eyes and be grateful to your health, maybe to your wealth, to your parents, to your children, to your husband, to the universe and to God. Thank you. अच्छा पायल जी, हाँ अभिलाषा जी, ये बिजनेस में कुछ ब्रेकडाउन है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम लोग 10 पॉइंट्स? हाँ तो बिजनेस मतलब करियर ही हो गया ना। अच्छा, तो आप जो चाहते हो हमेशा जब लिखते हैं ना, उसका आइडियल स्टेट लिखते हैं। आप जो चाहते हो आज का नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम बोले तो एटलीस्ट यू आर ग्लैड। तो मुझे पता नहीं ना आपका बिजनेस में ब्रेकडाउन है कि मतलब उतना अर्निंग नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट मेरा बिजनेस तो है ना, हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग फूड एंजॉय कर पा रहे हैं, हम लोग एटलीस्ट ग्रोसरी मंगा पा रहे हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, नो वी ऑल आर टुगेदर। तो वो पैंडेमिक सिचुएशन ही हो गया। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी और एनी शेयरिंग? मैम हम लोग स्किन के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? स्किन में कुछ ब्रेकडाउन्स रहे तो उसके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? आपको स्किन कैसा चाहिए उसका आइडियल स्टेट लिखिए। That I have a connectivity. I have a clear skin. I'm looking beautiful. I'm radiant. I cannot hear you. I think voice crack हो गया आपका। आपका voice crack हो गया। हाँ। Okay. तो मैंने बोला I have a clear skin. I have a radiant skin. I'm looking beautiful. आपका जो भी स्किन का है उसका आइडियल से सोचिए और उसके बारे में बोलिए और लिखिए। अच्छा, अगर जैसे बहुत सारे ब्लिस्टर्स होते हैं, then yeah, it is free of blisters. Can we write that? नहीं, ब्लिस्टर वगैरह ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये सब हम लोग को लिखना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है। आप ब्लिस्टर्स क्यों लिखोगे? क्लियर स्किन लिखो ना। अच्छा, थैंक यू। बीमारी का नाम, कोई बीमारी, ये सब हम लोग को लिखना ही नहीं है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। ना बोलना है, ना सोचना है, ना लिखना है। बिकॉज जितना हम लोग ये बोल रहे हैं, सी हम लोग को अपने जो हम लोग बोल रहे हैं ना वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। जो बोल रहे हैं वही होता है। गुस्से में हम लोग बच्चे को नहीं बोल देते पढ़ नहीं रहे हो, पता चलता है पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोग वही तो बोल रहे हैं, वही हो रहा है। तो वी हैव टू चेंज आवर वर्ड्स। सबसे पावरफुल होता है जो हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वही हो रहा है हम लोग के साथ। पहले के लोग जैसे नहीं बोलते थे शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, तो दैट इज वेरी ट्रू। क्यों बोलते थे अब समझ में आ रहा है, राइट? तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो अच्छा ही होगा। यस विनीता जी, यू वांट टू कंटिन्यू कि आपका अभी भी ब्रेक हो रहा है?
Chalo. All right, so thank you so much for coming to the session and taking a stand for yourself and making this life magical. And Thank you, Payal ji. Yeah, Thank you, Bella Thank ji. you, Payal ji. Thank you, Payal Payal ji. for the Thank you, beautiful Bella ji, for the session. lovely Thank you. session. Thank you. keep Thank you. doing all the practice. Yeah, thank you. Yeah.